Why should I buy from you? मैं आपसे क्यों खरीदूं? Why should I buy from you? 97% सेल्स के लोग हैं इस ऑब्जेक्शन की वजह से अपनी सेल्स को छोड़ देते हैं। आपको पता है कि 99% जो कारण है आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी यहां पे आप हो, यहां पे आपका प्रोस्पेक्ट है और यहां पे है सेल्स क्लोजिंग यानी पैसा। बीच में जो गैप है, ये गैप है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। अगर इस वीडियो में जो आपको टेक्निक बताने वाला हूं, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप ये जो ऑब्जेक्शन है, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट राइट नाउ, व्हाई शुड आई डू राइट नाउ विथ यू, व्हाई यू, इस ऑब्जेक्शन को आप ऐसे यूं हैंडल करेंगे, कभी आपको ऑब्जेक्शन तंग नहीं करेगा। 10 में 9 लोगों को आप क्लोज कर पाएंगे। सो क्या आप तैयार हैं? बिकॉज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप बिजनेस में, सेल्स में अपने सपनों को पाना चाहते हैं। तो अगर अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लीजिए। और हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। केवल जस्ट आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स है, मेरे बहुत सारे और भी वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, उनको सीखिए। देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देख देख के उधार नहीं होगा, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ा हेल्प करता है, उसमें आपके माइंड में डोपामाइन निकलता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। आपको जो रोक रहा है वो है स्किल, कैसे वो काम किया जाता है। इस वीडियो में बता रहा हूं हाउ डू यू हैंडल द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू। सो आर यू रेडी फॉर दैट? सो माय नेम इज रवि सचान एंड आई एम द ऑथर बुक कॉल्ड सेल्स का सिकंदर एंड फाउंडर ऑफ सेल्स का सिकंदर सिस्टम। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जिसने ऑब्जेक्शन दिया है आपको, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, ये उसने क्यों दिया, पहले ये समझिए, फिर मैं बताता हूं कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो एक मैं एग्जांपल देता हूं। कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या आप किसी डॉक्टर को बोलेंगे कि व्हाई शुड आई लिसन टू यू और व्हाई शुड आई बाय द मेडिसिन जो आप सब्सक्राइब करेंगे, जो आप प्रिस्क्राइब करेंगे? कभी ऐसा बोला आप? कहीं बोलेंगे आप? यू नो व्हाई? यू विल नेवर से लाइक दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज जिस डॉक्टर के पास आप गए हो, आप उसको ऐसा बोल नहीं सकते। यू नो ऐसा आप क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज जो डॉक्टर है वो, उसकी एक अपनी एक साख है, उसकी एक अथॉरिटी है और एक ट्रस्ट है आपको उस डॉक्टर के ऊपर, तभी उस डॉक्टर के पास आप गए और मना आप जाते नहीं वहां पे। तो सिमिलरली जो पर्सन आपसे कह रहा है कि व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, इसका मतलब वो आपको थप्पड़ मार रहा है घुमा के। अगर मैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, वो आपको सम्मान नहीं, वो आपका अपमान कर रहा है। इसलिए कि आपके घर में मेहमान आ जाए और आप बोलो सर आप तो गलत टाइम पे आ गए, हमारे घर में तो चाय पत्ती खत्म हो चुकी है। यू विल नेवर से लाइक दैट, राइट? अगर चाय पत्ती खत्म है, आप जाके चाय पत्ती लाके, दूध लाके उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे तो ये प्रिंसिपल है। पर कोई बंदा आपको ये बोल रहा है कि व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, इसका मतलब है कि वो आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको वो नीचे दिखाना चाहता है। तो पहले पॉइंट समझ में आ गया कि अगर आपसे बंदा कहता है व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, इसका एक ही कारण है कि वो आपका सम्मान नहीं कर रहा, और दूसरा उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। बस ये 2 कारण है। अब जब आपको पता लग गया कि ये बंदा आपको रिस्पेक्ट तो कर नहीं रहा और ट्रस्ट भी नहीं है, तो आप जितना मर्जी ज्ञान दे लो, जितना मर्जी ताकत लगा लो, वो बंदा आपसे खरीदेगा नहीं। और यही तो लोग गलती करते हैं, सेल्स के लोग, कि लोगों को कन्विंस करने का। अब क्या करेंगे लोग, क्या गलती करते हैं, मैं बताऊंगा कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कस्टमर बोला हाँ सो वो तो ठीक है, तो फिर मैं आपसे क्यों खरीदूं? तो लोग क्या करेंगे, सर क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, यानी अपने आप को जस्टिफाई करने का पूरा प्रयास कर डालेंगे। इस लाइक की बोतल का ढक्कन बंद है और उसमें पानी डालने का प्रयास करेंगे तो ढक्कन तो बंद है तो पानी जाएगा ही नहीं, उसमें गलती प्रोस्पेक्ट नहीं है, गलती किसकी है? आपकी, मेरी। क्योंकि हम लोगों ने इस ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है समझे ही नहीं है, ये ऑब्जेक्शन आ क्यों रहा है। तो आप समझिए कि ये जो ऑब्जेक्शन है इसको हैंडल कैसे करते हैं, जरा ध्यान से गौर से सुनिए और नोट्स लिखिए। जो बता रहा हूं इसको 12 प्रैक्टिस भी करना। जब बंदा बोले आपसे तो मैं आपसे क्यों खरीदूं, तो आपने क्या कहना है? आपको बिल्कुल जवाब नहीं देना। आपको क्या कहना है? इसको बोलते हैं गिविंग हिज ऑब्जेक्शन टू हिमसेल्फ। उसी का ऑब्जेक्शन इसी को दे देना है, बस जवाब नहीं देना, उसी का ऑब्जेक्शन इसी को देना है। कैसे? तो आपने बोलना है प्रॉब्ली यू आर राइट सर, व्हाई यू शुड बाय फ्रॉम मी। यहां बोल के शांत हो जाओ। यू आर राइट सर, व्हाई यू शुड बाय फ्रॉम मी। शांत हो जाओ। नहीं वो बोले हाँ तो आप बताइए ना, तो बता रहा हूं। वैसे
एक बात बताइए, आपने ये कुछ सोच समझ के मुझसे कहा होगा, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट वाई डिड यू से लाइक दैट। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको सीख लीजिए, यही कला है, आपको बोलना है। वैसे आपने ये जो बात बोली है, आपने कुछ सोच के बोला होगा, तो कैन यू हेल्प मी आउट टू फाइंड आउट वाई डू यू से लाइक दिस। आपने ऐसा क्यों बोला, और बोल के वापस शांत, चुप। सेल्स के लोग बोलते बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम ये होती है। शांत रहना, ये बोल के शांत रहना है। प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस करो, ये एक ऑब्जेक्शन आपकी इनकम बदल सकता है। आप शांत रहेंगे, वो बंदा क्या बोलेगा, वो बताएगा आपको, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसे पूछा है। सवाल पूछोगे तरीके से तो सामने बंदा जवाब देना पड़ेगा, सवाल का प्रेशर होता है। तो जो भी कारण देगा आपको, ही विल और सी विल गिव एनी रीजन फॉर दैट। मेक श्योर कि जो भी रीजन बताता है, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, देन आस्क दिस टू क्वेश्चंस। पहले क्या किया आपने, पहले पता लगाया कि बंदा क्यों कह रहा है, ट्रस्ट की कमी है, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। फिर आपने उसी का ऑब्जेक्शन जो उसने पूछा है, आपने जवाब नहीं दिया, आपने बोला प्रॉब्ली यू आर राइट सर मैम, और यू आर राइट, डोंट से 10 टाइम्स सर सर सर, हैव योर ओन पोस्चर ऑल्सो। देन से आपने कुछ सोच के बोला होगा, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट व्हाई यू से लाइक दैट। अब वो जवाब देगा, वट एवर आंसर ही गिव, अब आपको बोलना है, सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल पर्सन राइट, एंड जब भी कोई पर्सन आपके जैसा मुझे ये बोलता है कि मैं आपसे क्यों खरीदूं, और व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, और व्हाई शुड आई ट्रस्ट ऑन यू, तो उसके दो ही कारण होते हैं। पहला कारण कि उनको पैसों का चैलेंज है, लाइक दे हैव मनी इशू, एंड सेकेंड चैलेंज, सेकेंड रीजन, दे डोंट ट्रस्ट ऑन मी, on my company, and then be silent। आपने दो बातें बोली, दो कारण है जिसकी वजह से लोग ये बात कहते हैं। पहला कारण, उनके पास पैसों का इशू है, कैश फ्लो का, मतलब दे डोंट हैव मनी टू बाय व्हाट यू आर ऑफरिंग, एंड सेकंड थिंग, दे डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड योर कंपनी। देन से may I know what reason is for you out of these two। पहला लैक ऑफ मनी, दूसरा लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ मनी, आपको इस लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ ट्रस्ट से हटना नहीं है। इन दो में से ही बंदा निकल के आएगा। ये दोनों जैसे ट्रेन की पटरी चलती है ना, साथ साथ लेके चलना है। एंड बी साइलेंट, ही विल गिव द आंसर। अगर बंदा बोले हाँ यार थोड़ा सा ना मुझे भी पैसों का चैलेंज है, अब आप समझिए उस बंदे की औकात नहीं है वो सामान लेने की जो आप दे रहे हो, और वो आपको नीचा दिखा रहा है। क्यों, आप टाइम पास आदमी हो क्या? मतलब आपने क्या ठेका ले रखा है क्या हर आदमी की बकवास सुनने का? अगर सेल्स में आ गए हो तो क्या मतलब लोगों की बातें सुनने के लिए आए हो क्या? तो फिर आपने क्यों मतलब हर टाइम पास आदमी को अलाउ करते हो कि आपको ऐसे ट्रीट करता रहे? उसके पास पैसे लेने के लिए नहीं है और आपको नीचे दिखा रहा है कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं? डोंट डू दैट। अब उसकी प्रॉब्लम है, पैसा की प्रॉब्लम है, ब्रो। ओके, देन यू से सो टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। डोंट आंसर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जब बोले कि हाँ कुछ पेमेंट पे में कुछ हो सकता है क्या, इसमें और कोई ऑफर है और कुछ, उससे पूछो तब ऑफर करो। यानी अब वो नीचे है, अब वो अगर देसी भाषा बोलो तो औकात में आ गया वो बंदा। हम किसी को नीचा दिखाने लिए मार्केट में नहीं जाते हैं, बट द पॉइंट इज आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिजनेस करना है। अब वो आपसे तरीके से बात करेगा क्योंकि पता लगे वो कितने गहरे पानी में। समझिए, आपकी साइकोलॉजी समझ आ रही है आपको? सामने वाले बंदे पता रहा रीजन क्या है। अब आप उसको पैसों का समाधान देंगे। मान लीजिए बंदा कहता है कि यार वो ठीक है, मेरे को ना आप पर ट्रस्ट नहीं। हालांकि लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते फेस टू फेस, पर कुछ लोग होते हैं जो कह देते हैं कि मैं आपको जानता नहीं हूं और मैं ऐसे ट्रस्ट नहीं करता किसी अननोन पर्सन के ऊपर। तो इसको कैसे हैंडल करना है आपको? सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। जवाब नहीं देना, फिर सवाल पूछना है। सो लेट सपोज आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप बोलना है ओके मिस्टर रवि, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट। क्या मैंने बोला? एक्नॉलेज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट। एक्नॉलेज करना है एंड देन से यू नो आई कैन अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसे करता। अब आप उसकी तरफ हो जाओ, उसकी फीलिंग को समझो, सिंपथाइज, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोकिंग। थपथपाओ बंदे को, नर्चरिंग, पुचकारो, आई अंडरस्टैंड, यू आर राइट, मैं भी आपकी जगह होता तो ऐसा करता।
फिर आपको यहां बोलना है, सो मिस्टर रवि कैन यू टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू राइट नाउ टू अर्न एंड विन योर ट्रस्ट। मैं आपके लिए अभी क्या कर सकता हूं टू विन योर ट्रस्ट एंड अर्न योर ट्रस्ट। इट्स अ गेम चेंजर एंड देन बी साइलेंट। ही और सी विल टेल यू समथिंग जो उसको खुद क्लोज करेगा। वो कुछ बोलेगा आपसे कि मुझे ये दिखा दो, मुझे ये करा दो, मुझे करा दो। जब वो कुछ बोल दे उसके बाद में जो कुछ वो बोले अगर आपके पास में है, सो हिम, गिव हिम, एंड दैट्स हाउ यू क्लोज पीपल। समझे आप? मैंने जो आपको तरीका बताया ये नमूना है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ट्राई एंड टेस्टेड है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इस तरह की टेक्निक को मास्टर कर लिया जाए, राइट? तो फिर वो प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक माहौल चाहिए, एक टीम चाहिए। वो मेरा जो सेल्स का सिकंदर सिस्टम है वहां पे होता है। सो आई विल से क्लिक ऑन द लिंक एंड हैव अ 1-to-1 सेशन विथ मी, एंड देन आई विल शो यू हाउ माय सेल्स का सिकंदर सिस्टम कैन हेल्प यू टू ग्रो योर सेल्स, टू मास्टर ऑल द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक दैट I can promise within 30 to 90 days your sales like. So you can subscribe this channel and give me comment अगर आपको अच्छा लगा तो ये, and give me like also, and अगर आप चाहते हैं किसी का भला करना तो इस वीडियो को किसी को शेयर कर दीजिए, किसी को उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आई नो इस तरह का डीप जो लर्निंग या जिस तरह की जो टीचिंग्स है वो यूट्यूब में तो बहुत रेयर मिलती है, बट यहाँ पे आई ऑल बिलीव गिविंग वैल्यू। So thank you very much for being with me. Take care. If you want this book, Sales Ka Siddha, for free as a gift, click on the link. I will offer you this book to you for free. Thank you very much. Apply this strategy. It will work. You should try and test it. Take care.